गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी संडे के एग्जाम को लेकर है। जैसे कि आप जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हमने अपना एक संडे का एग्जाम लिया था, तो उसी का पूरा सॉल्यूशंस मैं आपको कराने वाला हूं। काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर संडे का एग्जाम का सॉल्यूशंस कराएं और उसका रिजल्ट बताएं। तो रिजल्ट मैं आपको बीच में बताऊँगा, आप वीडियो से जुड़े रहे या फिर लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा संडे का एग्जाम हुआ था, तो उसका जो एग्जाम कोड था, मैं आपको इससे आगे ले चलता हूँ। तो उसका एग्जाम कोड हमारा कितना था, IT096। इतने एग्जाम हम ले चुके हैं अब तक एप्लीकेशंस और वेबसाइट को मिलाकर, ठीक है। तो इसमें जो हमारे 30 क्वेश्चंस हमने दिए थे, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी, ठीक है। तो अब कितने हाईएस्ट नंबर आए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले हम थोड़े अपने कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक संडे का एग्जाम ज्वाइन नहीं किया है या फिर नहीं करते हैं हर बार, तो आप लोग को एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। हर संडे एग्जाम, एवरी संडे हम एग्जाम लेते हैं, ठीक है। और जिन भी विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स की प्रिपरेशंस करनी है, वो हमारा MCM कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऑल टेक्निकल एग्जाम के लिए पूरा कवर करेगा? बिल्कुल कवर करेगा। अभी तक हम इसमें 400 लाइव क्लास दे चुके हैं। आप लोग जुड़ेंगे तो सारी क्लास इसमें आपको मिल जाएगी और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। ठीक है, तो F बराबर ma निकालना है, तो हमें बल ही निकालना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे m हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 50 किलोग्राम। किलोग्राम की बात हो, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमारा कितना होता है, m होता है। a की बात हो रही है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से तो 2 लगा देंगे, तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 देखिए यहाँ पे 100 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर कितना होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सही है। और आप लोग इसी टाइप से आंसर देते रहें कमेंट सेक्शन में। मेरे आंसर से पहले आप आंसर दे दें, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए कि कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक फिल्टर का प्रतिरोध 6000 ओम व करंट 0.2 एम्पियर है, आवश्यकता पावर की गणना करो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले R दिया हुआ है, R यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है 6000। कितना दिया हुआ है, 6000। इसके बाद करंट मतलब I होता है, I हमारा 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। इसके बाद हमारा P की गणना करनी है। क्या करना है, P को निकालना है, पावर निकालना है। तो बच्चे P बराबर हमारा कितना होता है, ध्यान से देखना। P बराबर I² इंटू R। ये I हमारा एम्पियर है, तो I हमारा कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू 0.2 लिख लूं, क्योंकि सर 2 बार दिया हुआ है इसलिए 2 हम लिखेंगे। चलो, तो R हमारा कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, तो 6000 में यहाँ पे लिख दूं, बिल्कुल सर लिख दो। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा, और इंटू करेंगे हम 6000 में, बिल्कुल करेंगे 6000 में। इसके बाद हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24। और यहाँ पर हमारे कितनी जीरो है, 3 जीरो है। और हमारा पॉइंट कितने बार है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 240 वाट, ठीक है। 240 वाट है ऑप्शंस में मेरा, तो यहाँ पर वाट भी लिखेंगे, क्योंकि वाट इसकी इकाई है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इस फॉर्मूले को पूछ लिया जाता है कि P बराबर होता है, तो 4 ऑप्शंस अलग अलग मिलेंगे आपको, I² इंटू R कर देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर हमारा 240 वाट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं साइंस में समझने के लिए। तो अगला देखो, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखो, ये इसमें पहली से इमेज लग रही है, कोई बात नहीं। तो वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो देखो यहाँ पर जो है बैरोमीटर लगाएंगे। पहले इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि बैरोमीटर या वायुदाब मीटर, वायुदाब मापी एक यंत्र होता है, यानी कि बैरोमीटर को हम वायुदाब मापी भी बोलते हैं, इसको आप याद रख लेना। और यही वही बैरोमीटर है जिसके द्वारा हम आंधी तूफान के आने का संकेत हमें मिल जाता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नीचे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और तेल को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमें साबुन प्राप्त होता है, या फिर लिखा है ऑप्शन में साबुनीकरण, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा है उसको आप राइट लगा देना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो देखो यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है और हीरा भी है। हमारा क्या नहीं है, फास्फोरस। 13 इसका आंसर है। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या इसका आंसर होगा 13 का। हाँ, बिल्कुल ए ही आंसर होगा। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस अपने सोल्व करने हैं। आगे देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि हर एग्जाम रिजल्ट बताएं, इसका रिजल्ट मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है, कि कितने मार्क्स कितने सभी के आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट कितने हैं, ठीक है। वैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 51 हाईएस्ट स्कोर है एक बच्चे का, बताएंगे उनका नाम क्या है।
तो किसी सुचालक के भीतर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो बच्चे यहाँ पे शून्य होती है। ये एक इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमजीएम कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी करा दी है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस करा दी है, ड्राइंग की क्लास की काफी सारी इसमें हमने दी है। और जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपका एक कंप्लीट कोर्स है आने वाली सभी वैकेंसी के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं कि खोज किसने की। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा? बच्चे सभी बताएंगे 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बी बच्चे बता रहे हैं जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन की। और जिन बच्चों को याद करना चाहते हैं वो इस तरह याद कर लेंगे कि ईट पर नाच एक शॉर्ट की है, इसको याद करने की कैसे सर? आप पूछेंगे सर कैसे, मैं समझाता हूं कि ई से होगा इलेक्ट्रॉन, कैसे थॉमसन ने इसकी जो है खोज की, पैसे प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने खोज की, और न से होगा न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही आ गया ना, ईट क्या मतलब थॉमसन लगाएंगे, इस साइड से आप याद करेंगे। बहुत ही पुरानी ट्रिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ईट पर नाच यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आप लोग इसी से याद कर लेना, मैंने बता दिया, इसको लिख लेना, मैंने डिटेल में नहीं लिखा है। चलो आगे चलते हैं। परम शून्य तापमान कितना होता है? आंसर की में गलत मिल गया था। तो परम शून्य तापमान जो है माइनस का 273 कैलोरी होता है, ठीक है। 273 कैलोरी होता है, 273 कैलोरी माइनस में हम लगाएंगे। आगे देखो 17 क्वेश्चन है कि पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो पास्कल हमारा दाब का एसआई मात्रक है, यानी कि प्रेशर का है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इकाई है, इसको आप याद रखें। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि उस परमाणु का नाम बताओ जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 18 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। वेरी गुड। बी बता रहे हैं काफी बच्चे, कुछ ए बता रहे हैं, तो बी इसका आंसर होगा हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। और ठीक है, जल्दी बताइए, मैं थोड़ा स्पीडली करा रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है। 18 का बी, वेरी गुड। चलो 19 क्वेश्चन चलते हैं, 30 क्वेश्चन तक चलने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो 19 कह रहा है कि लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? लुब्रिकेंट जो है हमारा तरल में भी होता है, पेस्ट में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और सत्य, ये सभी सत्य है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। बिल्कुल सारे सही है। लुब्रिकेंट हमारे तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट के बारे में हमने डिटेल में आपको वीडियो दी है एमजीएम कोर्स में। 20 देखो, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बताना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 20 का आंसर दीजिए 20। तो 20 का आंसर बी मेरे पास आ रहा है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षित अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। पारा एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में रहती है लेकिन वो धातु होती है, ठीक है। तो बी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो 21 पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन है कि ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पीछे बताया पारा तो पाई जाती है लेकिन ऐसी अधातु कह रहा है यहाँ पर। नॉन जो है यहाँ पर नॉन मेटल कह रहा है। यहाँ पे अधातु मतलब नॉन मेटल, जो मेटल नहीं है। जैसे हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम होता है अधातु में, हमारा तांबा होता है, पीतल होता है। तो देखो ब्रोमियम एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? अधातु है। ब्रोमियम में अधातु है, याद रखना। इसके बारे में डिटेल है, इस टाइप से इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर कि ब्रोमियम का वर्गीकरण अधातु नॉन मेटल के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से ब्रोमियम एक तत्व है। ब्रोमियम सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में स्थित है। इस ग्रुप के सभी तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। ब्रोमीन इसका आंसर है ब्रोमीन, ठीक है, याद रखें ब्रोमीन इसका आंसर होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लें और एक चीज़ों का और स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये मैं इमेज और लाया हूँ, ठीक है। चलो ये देखो भैया ब्रोमीन के बारे में है सारी चीजें, तो यहाँ पे आप इसको याद रखें। हो सकता है एग्जाम पूछे परमाणु संख्या और इसका जो है सिंबल क्या है, Br है, किसका? ब्रोमीन का, ठीक है। इसका ये सिंबल वगैरह गलनांक वगैरह सब याद रख लो, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पे। चलो यहाँ पे कह रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे द्वितीय नियम जो है ना ऊर्जा संरक्षण से नियम किससे संबंधित है? ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, तो जिन बच्चों ने बी इसका आंसर लगाया था ना बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो या कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। किरचॉफ का नियम के बारे में हम आपको कोर्स में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 कि गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। तो गैस मास्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए ऑप्शंस आपको 4 दिए हैं अलग अलग, तो आप लोग को बताना है जहरीली गैस से बचाव के लिए, वायु प्रदूषण रोकने के लिए, आग से बचाव के लिए या नॉन ऑफ दिस। तो ए इसका आंसर होगा कि जहरीली गैस से बचाने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? गैस मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारा गैस मास्क इस टाइप से होता है, हवा वगैरह फिल्टर होकर जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा 23 क्वेश्चन था और काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ए बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 कि स्टील रूल के द्वारा इंचों में कम से कम खालिस्तान और मिलीमीटर में इतना मापा जाता था। तो स्टील रूल में कम से कम अगर हम इंचों की बात करें, कम से कम इंचों की बात करें तो 1/64 इंच, 1/2 मिलीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या 0.5 मिलीमीटर, क्या बोल सकते हैं 0.5 मिलीमीटर तक हम स्टील रूल से माप ले सकते हैं। या तो फिर 1/2 लिखा आएगा या फिर लिखा आएगा 1.5 0.5 कई बार एग्जाम में लिखा आता है, एज इट इज ऐसी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चंस है और बहुत बच्चे ने इसमें कंफ्यूजन था कि सर इसका आंसर क्या होगा। 2-3 क्वेश्चंस मैथ के हैं, वो भी मैं आपको सॉल्यूशंस करा दूंगा। चलो कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11 खालिस्तान से 25 पदों का औसत है। तो 25 पदों का औसत हमें ज्ञात करना है, 25 पदों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखकर माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये संख्या जो है हमारी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो जब भी कभी क्वेश्चंस आ जाए ऐसा कि विषम संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करो और संख्या वो दे दें आपको, तो उसका जो आंसर होगा वो n ही होगा। विषम की बात हो, जहां भी विषम संख्याओं की बात हो, विषम संख्या की बात हो वहां पे n आंसर होगा। तो n हमारी क्या है? संख्या है, कितनी है? 25। तो 25 इसका आंसर होगा। बाकी और भी 1-2 मेथड है इसके, आप उन लोग उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे शॉर्ट लगा, आप इसे ऐसे याद रखें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, कह रहा है कि 6 और 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें निकालना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 6 और 50 के बीच हमें निकालनी है जो कि 5 से विभक्त हो जाए। तो 6 के बाद सबसे पहली संख्या कौन सी आती है? तो मैं वो संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 के बाद 10 आएगी संख्या, इसके बाद हमारी 15 आएगी और फिर 20 आएगी, 25 आएगी, 13 आएगी, 35 आएगी, इसके बाद हमारा कितना आएगा? 40 और ये 45। तो टोटल मिलाकर हमारी कितनी संख्या आ गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हमारे पास आ गई। यानी कि ये वो संख्या है जो कि 5 से विभक्त होगी, 6 के बाद और 50 से पहले। ये सभी को क्लियर होगा, सब लोग इतना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कह रहा है कि संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, जबकि एवरेज बराबर हमारा होता है, एवरेज बराबर हमारा होता है योग संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ठीक है, तो हमारा योग हम निकाल लेंगे बच्चे, इन सबको आप जोड़ें और फिर संख्या हमारी कितनी है? 8 लिखें। जल्दी से कमेंट बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारा 26 क्वेश्चन है। हाँ 26 क्वेश्चन है, 220 ही होगा, इनका योग तो 220 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे। तो 220 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो संख्या है कितनी आएगी? लगभग देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा, 8 7 56। तो देखिए यहाँ हमारी संख्या आ रही है 27.5, इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 6 से 50 के बीच में जो संख्या है जो 5 से विभक्त हो रही है, उनका औसत हमारा कितना होगा? 27.5 होगा। सिंपल हमने संख्या निकाली, उनका योग किया और डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया 8 से। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा एवरेज होता है योग बटे संख्या, यानी कि संख्याओं का योग। संख्या हमारी ये निकाली, संख्याओं का योग किया, 220 आया। संख्या कितनी है? 8 है, 8 से हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आ गया? 27.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 क्वेश्चन देखो कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात
5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन जो है ना 5:3 की बात हो रही है। कह रहा है कि यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ गए, यानी कि हमारा जो रेशियो है ये तो हमारा बॉयज का है, ठीक है, और ये हमारा किसका है, गर्ल का, ठीक है, ये हमारा गर्ल का है। तो देखो बॉयज जो है कितने छोड़ के जा रहे हैं, 50 जो है छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि 5x मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ -50 जा रहे हैं, इसमें से 50 छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो मैं रेशियो की जगह डिवाइड का निशान लगा देता हूँ। इसके बाद 3x ले लूंगा इसे, ठीक है, 3x ले लो सर। तो हमारा क्या करा, 50 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, 50 लड़के छोड़ के जा रहे हैं और 50 लड़के शामिल हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाती है 3x में। हम 50 प्लस करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, संख्या जो अनुपात है वो 9:7 हो जा रहा है। तो 9/7 हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आपको सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 5 35 हो जाएगा, 35x माइनस 7 5 35 350 होगा। इसके बाद हमारा 9 से होगा, 9 के 27x होगा, बिल्कुल होगा 27x। इसके बाद हमारा प्लस होगा, कितना होगा, 9 5 45 होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप। चलो आगे करते हैं हम। अब हमने क्या करा कि भाई x की वैल्यू हम एक तरफ जाएंगे, यानी कि 35x माइनस 27x, और मैं कर दूंगा 450, ये प्लस माइनस में इधर जाकर प्लस में जाएगा तो 350, ठीक है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करूंगा क्योंकि नीचे बोर्ड में जगह खत्म हो गई है। तो 35 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 35 में से 27 जाएगा तो 8x यहाँ पर बच जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है बचेगा, 0 0 के 5 5 10 4 3 7 और एक 8 होगा। इसके बाद x की वैल्यू को जब आप यहाँ पर 8000 के 800 के डिवाइड में नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 100 आ जाएगा। बट हमारा आंसर अभी नहीं निकला है। क्या हुआ, आंसर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये हमने x की वैल्यू निकाली है और हमारा संख्या से पूछा क्या कि कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है। तो कॉलेज में लड़के कितने थे, हमारे 5 थे, जिसको हमने 5x माना था। तो 5x हमने जो है बॉयज माने हैं 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आई है, हमारी 100 आई है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 500। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 500, ठीक है। अगर वो पूछ ले लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू लड़कियों की संख्या पुटअप कर देनी है। तो 3 जब 100 या 300 हो जाएगा तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, हमारी 300 हो जाएगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 5 3 800 हो जाएंगे, ठीक है। जो छोड़ के चले जा चुके हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, फिर भी हमारे 800 रह जाएंगे। इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट करना है। बहुत ही इजी मेथड बताया है, बाकी शॉर्ट तरीका भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 27 का 28 क्वेश्चंस। तो 28 क्वेश्चंस है, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या 40% और 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% है। तो बच्चे यहाँ देखो, यहाँ बात चल रही है 5x अनुपात 4x। मैंने सबसे पहले ये लिखा, कह रहा है कि पहली संख्या का 40%, यानी कि जो है पहली संख्या का 5x का 40%, इस टाइप से हम लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लिख देंगे, ये 40 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 40% 12 है, मैंने लगा दिया 12 है, ठीक है। 12 है, ये 12 लिखे, इसको 12 मान के चले। तो यहाँ से ये कट गया और 5 दूनी 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो x का x के बारे में हमारा कितना जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2 6 12 है, तो 6 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम 2 को डिवाइड भेज देंगे इधर 12 के, तो 6 आ जाएगा। अब आगे क्या है, कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% है। तो दूसरी संख्या का 50% है, x की वैल्यू निकाली तो 4x में रखेंगे। दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये है, तो 4 × x, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है, बिल्कुल है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर नहीं आया अभी, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% निकालना है। तो 24 का 50% हम इसको निकाल लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड किया, 0 से 0 पे 5 दूनी 10 किया और 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 2 दूनी 4, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ आया था वो लोग कमेंट कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो फिर से बता देंगे, ठीक है। हमें इसमें कुछ अलग से चीज नहीं की है, ठीक है। हमने इसमें 5x और 4x की बात हुई थी। तो पहला अनुपात क्या है, पहली संख्या का 40% 12 है। तो पहली संख्या 5x है, 40% 12 है, तो x की वैल्यू निकाली 6। फिर क्या दूसरी संख्या का 50% है, तो दूसरी संख्या हमने x की वैल्यू से निकाली 4 की 6 चौक 24, तो 24 का 50% निकाला तो 12 होगा, 12 ही इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहें सभी लोग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 28 के बाद 29 क्वेश्चंस। 29 कह रहा है कि लेथ पर ढलाई के मशीनिंग हेतु किस में पकड़ा जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेथ मशीन पर ढलाई किए गए जॉब को किस पर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर चक के नाम दिए गए हैं बच्चे। फोर्जा चक पर हम ढलाई किया हुआ जो कास्टिंग हमारी जॉब बनकर आता है, बिल्कुल रफ जो बनकर आता है, उसको हम फोर्जा चक में पकड़ेंगे, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा फोर्जा चक है। ठीक है, सभी को मालूम होगा 4 जा होते हैं। तो देखो 30 क्वेश्चंस देखो कि घर्षण के विपरीत किया गया कार्य कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है। तो 30 क्वेश्चंस लगभग मैंने 30 मिनट के आसपास कवर कर दिए हैं, और किसी भी चीज पर डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलो इसका आंसर बताएंगे बच्चे। ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि हमने अपने संडे के एग्जाम में लिए थे। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है, संडे का एग्जाम ज्वाइन नहीं किया, आपको जाकर ज्वाइन कर सकता है। वहां पर आपको पूरा संडे का टेस्ट अभी तक अवेलेबल है, आप वहां से संडे का टेस्ट दे सकते हैं। बस उसके लिए जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड करें। हर संडे एवरी संडे हम टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट जो है अपने रिजल्ट की ओर, जिसका एग्जाम कोड हमारा कितना था IT096। इससे पहले 95 टेस्ट में ले चुका हूं आपके एप्लीकेशन वेबसाइट पर। चलो तो ये आ गया आपके सामने, एक आपका रिजल्ट निकल गया। सबसे पहला स्टूडेंट देखेंगे कौन निकल का था। तो 51 जो है मार्क्स थे, किसके थे, रविंदर सिंह जो है उनके सबसे पहले 51 थे। कितने में से, 60 में से। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, नेगेटिव मार्किंग 0.50 की थी, ये हमारी नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, ये याद रखें। तो 60 में से इनके 51 है। और हमारा सेकंड है सुनील कुमार जिनके 47.5 है। दूसरा है विकास चंद्रा जो कि 42.5 लाए हैं। इसके बाद की सारी संख्या आप देख सकते हैं 42 तक हमने इसमें दिए हैं। आप लोग अपना कंफर्म करने के लिए नाम आप अपनी ईमेल आईडी के स्टार्टिंग अक्षर देख सकते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप ही का है या किसी और का है। ठीक है, अब तक जो है काफी सारे आपकी जो है ना ये रैंक जो है ऊपर नीचे हो गई होगी, क्योंकि अभी तक खुला है, काफी बच्चे दे चुके हैं। जिस टाइम हमने रिजल्ट बनाया था तो उस टाइम जो टाइम हो रहा था वो 11:30 के तक जिन बच्चों ने अपना एग्जाम को सबमिट कर दिया था उनका ये रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आंसर की पब्लिश की गई थी 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप लोगों ने फीडबैक भेजी थी, तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन सही है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया। 11:30 तक जिन बच्चों ने अपना सबमिट किया था एग्जाम का, उनका ये रिजल्ट हम हर बार बनाते हैं इसी टाइप से। अगले संडे में भी ऐसे ही बनाएंगे। पूरी लिस्ट आपको हमारा जो है टेलीग्राम या फिर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लोग जरूर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो जो भी विद्यार्थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी विद्यार्थियों ने MGM कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है। काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम सारे कंटेंट इसमें पढ़ाते हैं, और इसका PDF फाइल आपको एप्लीकेशन से डाउनलोड करने को मिलेगा। और अभी हमने एक नया जो है एक फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड किया है, और काफ़ी बच्चे उसमें जो है जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमने एक अपना जो है एप्लीकेशन में डाउट्स का ऑप्शन बनाया है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ऑल डाउट्स पर क्लिक करेंगे, तो इसमें क्या है कि आप किसी भी डाउट्स को अपने जो है भेज सकते हैं और किसी से भी आपस में क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन किया है तो वो इस सेक्शन में जाके अपने डाउट्स जरूर पूछा करें। और आने वाले समय पर हम इसकी एक वीडियो स्पेशल लाएंगे, जिस भी डाउट्स पर आपको क्वेश्चंस का जवाब नहीं आया है उसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये तब मिलेगा आपको ऑप्शन जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, सभी कोर्स में ये हमने ऑप्शंस दिया है, ऑल डाउट्स कर लाइव में लाइव क्लास आती है, टेस्ट में टेस्ट सीरीज आती है, और हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन जो है जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो रिकॉर्डेड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो सारे की सारी चीजें एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। और काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, जो कि कंटिन्यू बोला है, 30 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी मेथड से समझाए हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट जो है क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, तैयारी करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपने ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।